सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज स्टार्ट हो गए नवरात्रे आज से। तो आज नवरात्रि के 9 दिन मैं कोशिश करूंगी कि आपके संग शेयर कर पाऊँ किस तरह मैं अपने नवरात्रों में पूजा करती हूँ। तो गाइस, सुबह का टाइम है, लगभग 8 बज चुके हैं और मैंने सुबह ही उठ के झाड़ू पोछा सब लगा लिया है और पूरी क्लीनिंग कर ली है घर की। क्लीनिंग करने के बाद मैं अब नहा के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए। बच्चों में से सानवी अभी नहाने गई है, प्रफुल्ल सो रहे हैं। मैं थोड़ा सा रेडी करूँ, उसके बाद मैं प्रफुल्ल को नहलाऊँगी और हस्बैंड भी मेरे नहा चुके हैं। तो गाइज़, अभी मैं चलिए आपको दिखाती हूँ। रात को ही मैंने मंदिर की कुछ डेकोरेशन कर दी थी, तो मतलब फूल माला वगैरह कुछ लगा दिया था। मैं आपको दिखाती हूँ और बस अब तैयारी कर रही हूँ मैं पूजा की। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह करती हूँ मैं नवरात्रों की पूजा। तो फ्रेंड्स, ये ना मेरे पास मैं ये आसन लेके आई थी छोटा सा माता का, और इसी साइज़ का जो मैं 4 बर्नर गैस स्टोव लाई थी ना, उसके ये छोटे छोटे ना थर्माकोल के मैंने उठा के रख लिए थे। तो मैंने क्या करा, इस पर ये आसन जमा दिया और माता रानी का थोड़ा सा आसन ऊंचा हो जाएगा ना, मैंने सोचा कुछ बना लेते हैं अलग से। तो वो मैंने आसन बना लिया है और ये देखिए, इसको आसन को लगा के मैंने मंदिर ये डेकोरेट कर दिया था रात को ही। मैं आपको बताऊं, रात को ये पत्तियां और ये यहाँ अपने पास के मार्केट से लेके आए थे और सब कुछ डेकोरेट मैंने रात को ही करके रखा था। लाइट्स वगैरह, ये देखिए ठाकुर जी अभी सो रहे हैं। ये सुबह का टाइम है, 8 बज रहे हैं। और ये आसन मैंने पहले उस पर चिपकाया, लेकिन क्या हुआ कि वो पीछे से ना बड़ा नहीं आ रहा था, साइड का पोर्शन दिख रहा था, आगे का फ्रंट का जो था। तो मैंने उसको कट करके और ये आगे तक लाके इस पर फेविकॉल से इसको चिपका दिया और बन गया माता रानी का आसन। तो गाइज़, मैं कर रही हूँ अब पूजा की तैयारी। ये अपने लड्डू गोपाल छोटे से ठाकुर जी को मैं नहला रही हूँ और इनको नहला के अच्छे से तैयार करके मैं बैठा दूँगी अपने आसन में। और ये माता रानी का आसन मेरा तैयार है। ये हमारी सुंदर सी भोली भाली सी माता रानी अब अपने आसन पे विराजमान होंगी। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो माता रानी हमारी आसन पे बैठ चुकी हैं और अब मुझे करना है माता रानी का श्रृंगार। तो ज़्यादा तो मैं नहीं कुछ लेके आई हूँ, मतलब मैं क्या ला सकती हूँ माता रानी के लिए फ्रेंड्स। तो बस मैं माता रानी के लिए एक चुन्नी लेके आई थी, तो बस वही चुन्नी में माता रानी को उड़ा दूँगी। ये जल का लोटा मैंने रख दिया है, क्योंकि मंदिर में तो भरा हुआ लोटा जहाँ तक मैं जानती हूँ कि होना चाहिए। तो मैं एक हमेशा ही लोटा जल का भर के रखती हूँ। और ये देखिए, ये माता रानी की चुन्नी है, ये मैं लेके आई थी। तो मैंने माता रानी को चुन्नी उड़ाई और पूरी पोशाक मैं नहीं लेके आती हूँ। मुझे ये माता रानी मतलब इस तरह से मैंने कहा चुन्नी ही उड़ा देते हैं। और ये चुन्नी उड़ा के माता रानी को, इनके लिए मैं एक मुकुट भी लेके आई थी गाइस। तो मैंने सोचा कि पहले माता रानी की चुन्नी के ऊपर से मुकुट लगाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि चुन्नी अगर आपको धुलनी है, साफ़ करनी है, तो वो फिर मुकुट बार बार उतारना पड़ेगा। तो मैंने मुकुट को बाद में लगाया, उस मतलब चुन्नी को उतार के फिर मैंने पहले मुकुट लगा दिया था। ये मैं माता रानी को बिंदी लगा रही हूँ। नहीं, ये बस थोड़ा ही श्रृंगार मैं कर पाई हूँ माता रानी का। ये उनको बिंदी लगा दी है माता रानी को मैंने। और गाइज, ये मुकुट मैं लेके आई थी, तो मैंने आपको बताया ना कि मैं सोच रही थी कि ऐसे ही इसको लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने चुन्नी उतार के पहले प्रॉपर मुकुट को लगाया है। तो ये देखिए, मुकुट लगा के और उसके ऊपर से मैं माता रानी को चुनरी उड़ा दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं माता रानी को चुन्नी उड़ा के और अब बस पूजा कर रही हूँ और ये तैयारी कर रही हूँ मैं पूजा की। साथ साथ में बच्चे दोनों नहा रहे हैं। ये देखिए गाइस, कितनी सुंदर लग रही है माता रानी, और सच में बहुत अच्छे लग रही थी मतलब मंदिर में। और ये मेरे प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल, ये भी नहा धो के बैठ गए हैं पूजा में। और गाइस, बस कुछ ज़्यादा तो हम नहीं कर पाते हैं, जितना हमें पता है हम उतना ही कर लेते हैं। तो ये पूजा की आरती का थाल मैंने लगाया था, जिसमें कि अभी घी का दीपक और धूप बत्ती लगाई है और ये पूजा की तैयारी। तो ये दुर्गा सप्तशती की पाठ है। तो जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं तब से इसको कर रही हूँ। अपने हस्बैंड हम दोनों जोड़े से ही करते हैं। इसमें 13 अध्याय होते हैं गाइस। तो पूरे 9 दिन के अंदर कभी 2, कभी 3, 1 ऐसे करके हम लोग पूरे 13 अध्याय जो है वो 9 दिन में समाप्त कर लेते हैं। और बाकी विधि जो लिखी है पूजा की, वो इसी के अनुसार हम करते जाते हैं। ये फूल माला, फल, लौंग, चावल, बताशे, रोली, कपूर, घी,
और पानी जो कि हम हवन करेंगे तो उसमें जिस तरह से आप सभी जानते होंगे हवन करते हैं और छोटा सा ही हम हवन करते हैं। और ये हवन सामग्री ये 9 दिन तक लगातार हम इस तरह से पूजा करेंगे। मैं लगभग मेरी शादी जब से 13-14 साल में मैंने कभी मिस नहीं किया है, तो ये मैं और मेरे हस्बैंड दोनों करते ही हैं। ये प्यारी सी सानवी आ गई हैं तैयार होके नहा के, और जब तक मैंने पूजा की तैयारी करी है ना, दोनों बच्चे अपने आप से नहा लिए हैं और ये सानवी आ गई हैं। और देखिए माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। और ये आ गए हैं हमारे छोटू छोटू लांगुर। ये प्रकुल भी नहा के अपने आप से, मेरा राजा बेटा इतना छोटा है, सच में मुझे इतनी हेल्प हो जाती है ना, बच्चे अपने आप जब सारे काम कर लेते हैं। और बस इसके बाल मैंने काढ़े हैं, बाकी खुद ही नहा के आके तैयार हो गया है। और ये देखिए गाइस, तो ये देखिए फ्रेंड्स, दिया प्रज्वलित कर दिया है माता रानी के आगे, धूप बत्ती भी जला दी है मैंने। और बस माता रानी को तिलक चावल लग चढ़ा के माता रानी के, और ये माला मैंने बोला कि आप पहना दो, पटी बोले आप ही पहना दो, तो मैंने माता रानी को माला भी पहना दी है, फूल माला। और बस फूल माला पहनाने के बाद फ्रेंड्स ये सानवी फूल चढ़ा देगी माता रानी को। और सभी लोगों ने फूल चढ़ा के तिलक वगैरह सभी ने किया है माता रानी का। और ये मैं ठाकुर जी की भी पूजा करती जा रही हूँ साथ साथ। और बस इस तरह से हम सारी पूजा करेंगे मिलके। और ये देखिए प्रकुल ने भी तिलक लगा दिया है माता रानी को। और गाइज ये देखिए अभी हम लोग फल चढ़ा रही हूँ मैं माता रानी के। और ये बताशे का भोग लगा दिया है मैंने। गाइज जो आप हम सभी जानते होंगे, जो गोबर होते हैं गाय के, उसका जो कंडी बनती है वो बहुत ही हमारे यहाँ शुद्ध मानी जाती है, और उसकी ही हम अग्यारी करते हैं। और उस पर थोड़ा सा मैंने हवन सामग्री, एक बताशा तोड़ के और कपूर और घी डाल दिया है। इससे ये बहुत अच्छे से प्रज्वलित हो जाती है और लास्ट तक अच्छे से जलती रहती है। कपूर और बताशे और हवन सामग्री की सहायता से बहुत अच्छे से जलती है, बीच में बुझती नहीं है फ्रेंड्स। और बस एक बार एक जयकारा मई जोता वाली का सच्चे दरबार की जय आप सभी लगा दीजिए। और ये देखिए अब हम इस पे अब चढ़ाएंगे एक बताशा और 2 लौंग, जैसे कि ये चढ़ाएंगे सानवी के पापा, और फिर मैं चढ़ाऊंगी, फिर सानवी, फिर प्रकुल। और जब सानवी प्रकुल नहीं होते थे, स्कूल जाते थे, तो हम दोनों ही उनका चढ़ा देते थे। ये देखिए अब ये सानवी ने भी चढ़ा दिया है और अब प्रकुल ने चढ़ा दिया है। इसी तरह से इन्होंने दोनों सबने पूजा की। तो गाइस अब जो है ये अग्यारी जल गई है, तो हम सभी ना, ये हस्बैंड मेरे मंत्र करते जाते हैं। जो सप्तशती दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है ना, उसमें मंत्र दिए गए हैं, और हम वो सभी मंत्र करके छोटा सा एक हवन कर लेते हैं। और जब वो सारे मंत्र पूरे हो जाते हैं तो फिर मैं और हम सभी मिलके ओम भूर्भुवस्व जो गायत्री मंत्र होता है 5 बार 7 बार 11 बार, जितनी बार भी आपकी श्रद्धा हो उतनी बार हम लोग कर लेते हैं। और बस जितना हमें ज्ञान है उतनी हम पूजा करते हैं फ्रेंड्स। तो बस गाइस पूजा हमारी हो गई है 11 की, और बस पूजा के जज्बात हम लोग सभी मिलके आरती करते हैं भगवान जी की, माता रानी की, ठाकुर जी की, गणेश जी की, हनुमान जी की, राम जी की, जितनी भी आप करना चाहें भगवान के, तो कुछ मतलब पूजा का कोई वो नहीं है, सार नहीं है, आप जितना चाहें आप कर सकते हैं, सब आपकी श्रद्धा के ऊपर है। तो बस ये बच्चे भी कर रहे हैं पूजा आरती, और मैं भी करूँगी, सभी मिलके आरती करेंगे। बहुत अच्छा लगता है नवरात्रों में जब हम मिलके पूजा करते हैं ना, तो गाइस बहुत अच्छा लगता है। और बस ये 9 दिन नवरात्रों के ऐसे ही हम पूजा करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए सब बच्चे भी कर रहे हैं, और बहुत मतलब मन को इतनी अच्छा लगता है सुबह सुबह उठ के नहा के पूजा करना, बट रेगुलर में हम लोग नहीं कर पाते हैं गाइस। तो गाइस ये देखिए आरती हो गई है, तो माता रानी के मंदिर में आरती भगवान जी को देके और पूरे घर में आरती फिरा दूंगी मैं। सभी जानते हैं कि आरती करने का पूरे घर में हमें ज़रूर फैलानी चाहिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स हो गई मेरी पूजा, और माता का आशीर्वाद लेके बस चरण स्पर्श कर लिए हैं मैंने। काफ़ी टाइम लग जाता है पूजा करने में, पहला दिन होता है सफाई वगैरह घर की, मंदिर को सजाना। तो बस हमने कर ली है पूजा, अभी चाय पी रहे हैं हम लोग। सानवी पी रही है अपना हॉर्लिक्स वाला दूध। सानवी बहुत दिनों बाद इतनी जल्दी उठी हैं। स्कूल में जब होती है ना, इनकी स्कूल होते हैं, तो वैसे ये लोग स्कूल चले जाते हैं 6:30 बजे तक, और 6:45 चले जाते हैं। फिर मैं फटाफट अपना काम कर लेती थी, लेकिन इस टाइम कोविड चल रहा है, तो कोविड-19 के चलते बच्चे घर पे हैं। तो अब जब बच्चे घर पे हैं, तो ये जब भी वैसे भी जब इनकी छुट्टी होती थी ना, तो ये लोग ज़रूर शुरू से ही पूजा करते थे साथ में। इनको वो स्वाहा हवन सामग्री डालना ना बहुत अच्छा लगता है। और अभी क्योंकि स्कूल की छुट्टी है, तो अब ये लोग रेगुलर, मैं इनसे बोल रही हूँ कि रेगुलर पूजा में बैठो, क्योंकि स्कूल की वजह से कभी ये लोग रेगुलर नहीं बैठ पाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अभी तो हम चाय पीते हैं, फिर काम पे लगते हैं अपने।
जय माता की। और देखिए सारा काम हो चुका है। पूजा पूजा तो पहले ही कर ली थी हमने, और टिफिन का क्योंकि खाना बनाना पड़ता है, सारा अन्न का खाना बनता है, उस टाइम मैं भोग नहीं बना सकती थी। तो सुबह ना मैंने फ्रूट्स वगैरह का ही भोग लगा दिया था, मतलब सेब और केले का मैंने भोग लगा दिया था माता रानी को। तो अब मैं माता रानी के लिए मीठा कुछ प्रसाद में बना रही थी, तो मैंने कहा चलिए मैं रेसिपी को आपके साथ भी शेयर करती हूँ। गाइस बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली है मिठाई, आप व्रत में भी खा सकते हैं। आगे आप जानते हैं करवा चौथ आ रही है, दिवाली आ रही है, तो आप उसमें भी इस मिठाई को मतलब आप बना सकते हो। और इतनी इजीली, कोई चाशनी नहीं, कोई चीनी नहीं, कोई बुरा नहीं, उसके बिना ही आप इतनी टेस्टी सी मिठाई को बना सकते हैं। और इसमें ही आप कलर और फ्लेवर भी बड़े ही इजीली चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये है पेठा, आगरा का मशहूर पेठा। और ये सूखा पेठा है प्राचीन वाले का, पंची और प्राचीन दो बहुत अच्छे ब्रांड है आगरा में, जो शायद सभी जानते होंगे गाइस। बहुत टेस्टी होता है इनका पेठा, एकदम फ्रेश होता है। और ये देखिए ये केसर पेठा है, ये सादा पेठा है। लेकिन जो इसकी आज हम मिठाई बनाएंगे ना गाइस, तो वैसे तो ये वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, पूरे इंडिया में फेमस है आगरा का पेठा। और लेकिन हम पनीर के साथ मिला के इसकी ऐसी मिठाई बनाएंगे कि आप ना मतलब खाएंगे या खिलाएंगे तो आप गाइस ये कहेंगे कि वास्तव में बहुत टेस्टी है। तो मैं इसका मेजरमेंट आपको बता देती हूँ कि जैसे हमने 1 किलो पेठा लिया है तो हम आधा किलो पनीर लेंगे। अगर हमने आधा किलो पेठा लिया है तो हम 250 ग्राम पनीर लेंगे। ये बादाम और नारियल का बुरादा है जो मैंने डेकोरेशन के लिए इस पे गार्निश करने के लिए रखा है फ्रेंड्स। और आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए। और नारियल के बुरादे से हाँ थोड़ा टेस्ट भी आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए बस अब ये ना मैंने पेठा ले लिया है, और ये वाला मैं केसर वाला पेठा साइड से हटा दे रही हूँ। और ये वाइट वाले पेठे को ग्रेटेड करना है, कुछ भी नहीं करना है गाइस, मतलब ऐसा कुछ ना फ्लेम जलानी ना कुछ, बहुत ही आसानी से बनने वाली ये मिठाई है। तो बस सारे पेठे को मैं ऐसे ही ग्रेटेड कर लूँगी। और इसका मेज़रमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आधा किलो पेठा आप ले रहे हैं तो 250 ग्राम पनीर, अगर 1 किलो पेठा ले रहे हैं तो आधा किलो पनीर। और बस ऐसे ही, बस ये देखिए ग्रेटेड हो गया। ये कितना इजीली, बहुत सॉफ्ट और फ्रेश पेठा है, तो बहुत आसानी से ग्रेटेड हो गया है। ये पनीर को भी मैं इसके अंदर ग्रेटेड कर दूंगी फ्रेंड्स। ये देखिए ये मैंने पनीर भी इसके अंदर ग्रेटेड कर दिया है। और पनीर को घिसने के बाद अब मैं येलो वाला यानी कि केसर वाला पेठा लूँगी। तो पहले मैंने पनीर घिस दिया है और इसके बाद अब मैं घिस दूँगी इसमें ये केसर पेठा। और दोनों का ही टेस्ट बहुत डिफरेंस है, क्योंकि देखिए केसर पेठा की अलग टेस्ट वाली मिठाई बनी थी और वाइट पेठे की अलग टेस्ट वाली, और बहुत ही सुंदर लग रही थी दोनों कलर में ये मिठाई। तो बाकी का ये पेठा जो बचा है इसे मैं रख दूंगी गाइस। इसके माता का भोग लगा सकते हो, आप व्रत में खा सकते हो। पेठा बिल्कुल शुद्ध माना गया, आप नवरात्रों के व्रत में बिल्कुल खा सकते हो। तो गाइस बस कुछ नहीं, मैं इस तरह से इस डो को मिक्स कर लूँगी और एक डो बना लूँगी दोनों का ही अलग अलग। तो ये देखिए गाइस बन गया है मेरे दोनों का ही अलग अलग डो, बहुत ही परफेक्ट बना था। और अगर आपको लगे कि पतला है तो आप आधे घंटे फ्रीज में रख दीजिए, वो सेट हो जाता है। ये देखिए मेरा तो डो बिल्कुल परफेक्ट बना था गाइस। और ये देखिए मैं अब इसको बना लूँगी इस तरह से, इसके ओवल में कुछ सर्कल से करके आप इसको बना लीजिए। बहुत ही इजीली बन रहा था गाइस, ये देखिए ये कितने आसानी से बन गया है। बस इसको रख के और इसमें मैं एक बादाम गार्निश कर दूंगी, जैसे कि वो चमचम की मिठाई आती है मार्केट में, आपने देखी होगी, बिल्कुल ऐसी ही लगती है। क्या आप कोई मानेगा कि आपने पेठे से बनाई है। बहुत टेस्टी लगती है गाइस ये मिठाई, बहुत अलग फ्लेवर आता है इसका। और इतने सॉफ्ट होते हैं ना, जैसे स्पंज के रसगुल्ले होते हैं ना, चमचम वाली मिठाई वाले जो होते हैं, हार्ड वाले जो थोड़े से मतलब स्पंज वाले ने, जो चमचम मिठाई वाले रसगुल्ले होते हैं ना, वही लगते हैं देखने में और खाने में ना ये उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। और ज़्यादा स्वादिष्ट इसलिए लगते हैं क्योंकि हमने ना ये घर पे बनाए हैं, बहुत आसानी से बनाए हैं, बिना फ्लेम ऑन करे बनाए हैं गाइस। ये देखिए मैं येलो वालों को थोड़ा शेप चेंज दे रही हूँ। इसमें मैंने सर्कल शेप करके एक पेड़ा टाइप की शेप दी है और उसमें मैंने बादाम लगा दिया। देखिए कितनी इजीली बन गया है। तो बस इसी तरह से मैं बनाती जाऊंगी सारे, कभी कुछ चेंज कर करके। अब ये मैंने क्या करा कि येलो वाला पार्ट लेके एक पेड़ा बना दिया और उसके ऊपर एक छोटा सा वाइट वाला बना के रख दिया है। और बस दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के
इसको मैं येलो वाले पार्ट के ऊपर रख दूंगी, बड़ा है वो थोड़ा, और उसके ऊपर फिर बादाम मैं डेकोरेट कर दूंगी। तो बस ये अलग शेप हो गई। तो गाइस जो आपकी शेप, आप चाहे काजू कतली की शेप दे दीजिए, चाहे आप इसको लड्डू की शेप दे दीजिए, चाहे इस तरह से ओवल की शेप दे दीजिए। मुझे ओवल की शेप बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो मैं उसी शेप पे बनाती हूँ ना। मेरे बच्चे ये समझते हैं कि मार्केट से मैंने रसगुल्ले मंगाए हैं और वो खा जाते हैं, लेकिन अभी आजकल वो बड़े चालाक हो रखे हैं, उनको सब पता है कि मम्मा घर में ही सब बना रही है, मार्केट से कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन गाइस विश्वास मानिए बहुत टेस्टी मिठाई है, बहुत इजी बनने वाली मिठाई है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। बस ध्यान रखिएगा इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। हाफ, जितना पेटा है उसका ही हाफ अमाउंट का आपको पनीर इसमें डालना है। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है गाइस। तो चलिए मेरी तो मिठाई हो रही है तैयार, मैं तो बना लेती हूँ सारे के सारे, और मुझे भोग भी लगा